हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का जॉब्स मंडी आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं आप सबके लिए 100% प्रूफ के साथ 2 रियल वैकेंसीज डेली लेके आता हूं। अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो, चाहते हो कि नया जॉब का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर डेली मिले, तो आपको जुड़ना होगा मेरे यूट्यूब चैनल जॉब्स मंडी से। जुड़ने के लिए आपको दिखाए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जैसा आपने अभी अभी दाएं साइड की कॉर्नर स्क्रीन पर देखा है। चलिए बात करता हूँ बिना किसी देरी के आज की भर्ती के बारे में। दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हो थंबनेल के अंदर, भारतीय सेना में बड़ी भर्ती। जी हाँ गाइस, आज की जो वैकेंसी आई वो आई है इंडियन आर्मी की तरफ से। जी हाँ गाइस, इंडियन आर्मी ने बहुत बड़ी भर्ती निकाली, जिसमें 25,000 से ज़्यादा पदों पर ये भर्ती रहने वाली है। क्वालिफिकेशन की बात करूँ, अगर आपने 8वीं पास किया है, 10वीं पास किया है, 12वीं पास किया है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। सबसे खास बात है कि इसमें रहना और खाना भी आपको आर्मी ही देगी। ऑल ओवर इंडिया की भर्ती रहेगी, महिला या पुरुष कैंडिडेट दोनों आवेदन कर सकते हैं। अब क्या ये भर्ती रहने वाली है, कैसे आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, कब एलिजिबिलिटी है, कब लास्ट डेट है, कब से फॉर्म भर पाएंगे, पूरी जानकारी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ फॉर्म भरने तक कि कैसे आपको एप्लीकेशन प्रोसेस करना है। बस आखिर तक बने रहिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करता हूँ आज की वैकेंसी, आज की भर्ती के बारे में पूरी डिटेल, पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ। दोस्तों, जैसा भी मैंने आपको बताया, आज की जो भर्ती है वो आई है इंडियन आर्मी यानी भारतीय सेना की तरफ से। भारतीय सेना ने नई भर्ती निकाली है, 2026 की स्कीम के तहत भर्ती रहेगी। जिस भी कैंडिडेट का सपना है आर्मी, मर्चेंट नेवी या फिर एयरफोर्स में जाने का, यानी मिलिट्री में जाने का, तो उसके लिए एक बड़ी भर्ती है, क्योंकि आर्मी की तरफ से बड़ी भर्ती निकल के आई है। टोटल पदों के बारे में बात करूं, 25,000 से ज़्यादा पद अवेलेबल यहाँ रहने वाले हैं। एक बम्पर भर्ती रहने वाली है। फटाफट से एप्लीकेशन डाल दीजिएगा। बात करूं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, तो आवेदन आपके ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं 13 फरवरी 2026 से, और लास्ट डेट रहेगा आवेदन का 1 अप्रैल 2026। तो काफ़ी टाइम बचा है। अगर इंटरेस्टेड है तो बिल्कुल आवेदन कर सकते हो। एग्जाम की बात करूं, 1 से 5 जून के बीच में आपका एग्जाम यहाँ हो जाना है, जो कि टेंटेटिव डेट आई है आर्मी की तरफ से। बात करूं दोस्तों सैलरी व मासिक वेतन के बारे में, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो यहाँ पे आपका स्टेप बाय स्टेप सैलरी मिलता है। 30 से 40 हज़ार के बीच में सैलरी मिलेगा। वो आपको बता दिया जाएगा कि जब सिलेक्शन के बाद कितना सैलरी आपको इन हैंड मिल जाना है। अब बात करता हूँ एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन की। यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मल्टीपल पद हैं, तो हर पद का मैंने थोड़ा डिटेल में समझाया है। जैसे पहली वैकेंसी के बारे में बात करूँ, कोई भी 10वीं पास कैंडिडेट आवेदन कर सकता है। पोस्ट रहेगी अग्निवीर जीडी और मेंस। यहाँ पे मेल कैंडिडेट ही आवेदन कर पाएंगे। इसमें कम से कम 45 मार्क्स चाहिए आपको, 45% मार्क्स 10वीं के अंदर, और 33% मार्क्स आपके होने चाहिए हर सब्जेक्ट के अंदर। दूसरी पोस्ट के बारे में बात करूं, अगर आपने 12वीं पास किया है साइंस के साथ, यानी आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स लिया है, तो अग्निवीर टेक्निकल पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये भी केवल मेंस के लिए है। इसके अंदर आपको 12वीं में 50% एग्रीगेट मार्क्स चाहिए और 40% मार्क्स आपके हर सब्जेक्ट में होने चाहिए। अब तीसरी पोस्ट के बारे में बात करता हूं, तो अगर आपने 12वीं पास किया है किसी भी स्ट्रीम से, या चाहे आर्ट्स से, चाहे कॉमर्स से, चाहे साइंस से, तो आप अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट या स्टोर कीपर पद के लिए आवेदन कर सकते हो। ये भी केवल मेंस के लिए रहेगी, और यहाँ पे आपको 12वीं में कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए और 50% मार्क्स आपके हर सब्जेक्ट में होने चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ पे एक कंडीशन होगी, अगर आपने कॉमर्स साइड ली है तो 50% मार्क्स आपके इंग्लिश में होने चाहिए, और मैथ्स, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग में भी आपके 50% मार्क्स की आपके होने चाहिए। अब चौथी पोस्ट के बारे में बात करते हैं। अगर आपने 10वीं पास किया है तो आप अग्निवीर ट्रेड्समैन मेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये पोस्ट भी मेंस के लिए रहेगी। इसमें 10वीं में आपके कम से कम 33% मार्क्स हर सब्जेक्ट में होने चाहिए। 5वीं पोस्ट के बारे में बात करते हैं गाइस, अगर आपने केवल 8वीं पास किया है तो आप अग्निवीर ट्रेड्समैन मेल पोजीशन के लिए आवेदन कर सकते हो। इसके अंदर भी आपके 8वीं में कम से कम 33% मार्क्स आपके हर सब्जेक्ट में होने चाहिए। अब छठी पोस्ट के बारे में बात करें दोस्तों, अगर आपने 10वीं पास किया है तो आप अग्निवीर जीडी वुमेन मिलिट्री पुलिस की जॉब के लिए आवेदन कर सकते हो। ये वैकेंसी केवल वुमेन्स के लिए, फीमेल्स के लिए है कि 10वीं पास में अगर आपके 45% मार्क्स आए हैं और 33% मार्क्स आपके हर सब्जेक्ट में है, तो आप वुमेन मिलिट्री पुलिस अग्निवीर जीडी पद के लिए आवेदन आप कर सकती हो। 7वीं पोस्ट जो रहेगी, अगर आपने 12वीं पास किया साइंस के साथ, तो आप सोल्जर टेक्निकल पद के लिए आवेदन कर सकते हो। इसमें सेम कंडीशन है, 50% मार्क्स आपके 12वीं में होने चाहिए और 40% मार्क्स आपके हर सब्जेक्ट में होने चाहिए। लास्ट जो पोजीशन रहेगी वो रहेगी डी फार्मा और बी फार्मा वाले कैंडिडेटों के लिए। अगर आपने डी फार्मा किया है या फिर बी फार्मा किया है, डी फार्मा में चाहिए आपके 55% नंबर, और बी फार्मा किया है तो 50% नंबर से काम चल जाएगा। और उसके बाद अगर आपने ये आपकी एलिजिबिलिटी है, आपने ये डिग्री की है या फिर डिप्लोमा किया है, तो आप स्पाई फार्मा पद के लिए आवेदन आप कर सकते हो। बाकी आवेदन करने से पहले इंडियन आर्मी की जो ऑफिशियल रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आई है वो एक बार आप पढ़ लीजिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और बायो में आपको दे दिया है।
अब गाइस बात करता हूँ एज लिमिट यानी आयु सीमा के बारे में। अगर फार्म भरने की लास्ट डेट को अगर आपकी कम से कम आयु, अगर आप अग्निवीर जीडी टेक्निकल असिस्टेंट ट्रेड्समैन पद के लिए आवेदन कर रहे हो तो 17.5 साल आपकी होनी चाहिए और अधिकतम आयु 22 वर्ष इस पोस्ट के लिए होनी चाहिए। ऐसे ही अगर आप सोल्जर टेक्निकल पद के लिए आवेदन कर सकते हो तो 17.5 ईयर्स आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए और 23 साल मैक्सिमम एज तक आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। लास्ट जो एलिजिबिलिटी रहेगी स्पाई फार्मा पद के लिए, अगर आपकी कम से कम आयु 19 वर्ष रही है तो और अधिकतम आयु 25 वर्ष है तो आप स्पाई फार्मा पद के लिए आवेदन कर सकते हो। इसके साथ साथ आपका एलिजिबल होना भी जरूरी है, लाइक आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन वही होनी जरूरी है जो कि मांगी है। रिलैक्सेशन की बात करूं तो गाइस यहाँ पे कोई रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलना है। आपकी अगर इस एज इतनी है जितनी बताया गया है तभी आप एप्लीकेबल माने जाएंगे। अब जो बात करता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि आपका सिलेक्शन होना कैसे, जिससे जो भी एलिजिबल कैंडिडेट रहेंगे उनका जो सिलेक्शन रहेगा वो रिटन टेस्ट के माध्यम से रहेगा और जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट रहेंगे उनको भेज दिया जाएगा इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। गाइस बात करता हूँ एप्लीकेशन फीस के बारे में। अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हो तो 250 रुपये आपको देना होगा एप्लीकेशन के तौर पर। SC, ST फीमेल कैंडिडेट को भी 250 रुपये ही देना होगा एप्लीकेशन यानी आवेदन शुल्क के तौर पर। लास्ट स्टेप करना है कि आवेदन आपको करना कैसा है। अगर आप इंटरेस्टेड है, एलिजिबल है तो ऑनलाइन तरीके से आपको एप्लीकेशन डालना होगा। सबसे पहले हमारी वेबसाइट पे जाना है jobsmandi.in या फिर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके हमारी पोस्ट पर आप आ जाएंगे। पोस्ट को अच्छे से पढ़ना है, अपना रजिस्ट्रेशन करना है, ऑनलाइन पेमेंट करनी है, अपना फॉर्म को कंप्लीट करके लॉगिन करके आपके फॉर्म का एप्लीकेशन आपको ले लेना है। चलिए मैं एक बार आपको समझा देता हूं। जब नीचे आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करोगे, जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी रहने वाली है। सो जैसे ही आप नीचे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये इंटरफेस आ जाएगा जो कि इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट है। इससे रिलेटेड अगर आपको देखना है कि भाई आपको जैसे कैसे कैसे फॉर्म भरना है तो यहाँ पे इंडियन आर्मी ने कुछ वीडियोस भी डाल दिए, हाउ टू रजिस्टर अप्लाई इन इंग्लिश, जो भी हाउ टू अपीयर इन ऑनलाइन CCE, तो सारा कुछ यहाँ पे बता दिया गया है कि कैसे कैसे आपको यहाँ पे करना होगा। रजिस्टर करने के लिए आपको जो लिंक दिया हुआ है JCO और अग्निवीर अप्लाई ऑनलाइन, या कॉर्नर पे आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। ये इंटरफेस आने के बाद यहाँ पे दो चीज दिखाई, ऑलरेडी रजिस्टर्ड पहले से पंजीकृत अगर आपने किया हुआ है, और रजिस्ट्रेशन नया रजिस्ट्रेशन। तो अगर आप पहली बार आए हैं तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, अदरवाइज यहाँ पे आप लॉग इन करके यूजर नेम ID पासवर्ड जो मिला है आपको उस पर क्लिक करके अपना फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हो। अगर नहीं किया है तो मैं रजिस्ट्रेशन करके बता देता हूँ। जैसे आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे यहाँ पर तो आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। सबसे पहले पूछ रहा है कि डियर कैंडिडेट कीप द फॉलोइंग आइटम्स विद यू ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन, कि आपको अपने साथ ये डॉक्यूमेंट रखने, आधार कार्ड, मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट, सेकेंड कॉपी ऑफ सिग्नेचर, सॉफ्ट कॉपी ऑफ लेटेस्ट फोटो, आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर जो आपके जिस पे आपको OTP आएगा, एक ईमेल एड्रेस, मार्क्सशीट की क्वालिफाइंग कोर्स और एड्रेस डिटेल। जैसे ये चीज आपको रखनी है तो यहाँ कंटिन्यू जब करोगे तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके साथ खुल जाएगा। बात करूं अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए सभी के रिगार्डिंग तो यहाँ पे PDF, हर वैकेंसी का PDF यहाँ मेंशन है कि कब क्या होना है आपका, उसमें सारी डिटेल दी हुई है, वहां पर आप कर सकते हैं। सो गाइज ऑल ओवर इंडिया की भर्ती रहने वाली है। आई होप आप सब कुछ क्लियर हो गया होगा। बाकी गाइज बात करूं जॉब लोकेशन की तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ऑल ओवर इंडिया की भर्ती है ये। आई होप आपको वीडियो कंटेंट पसंद आया होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आने वाले नई अपडेट्स के लिए। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स मैंने दे दिए इस भर्ती के रिगार्डिंग, जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक और अप्लाई ऑनलाइन करने का लिंक। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। मिलता हूँ एक नई भर्ती की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।